हाय एंड वेलकम बैक। आई होप कि आप अभी बहुत ज़्यादा नर्वस नहीं हैं और अगर आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो ये जो मेरी एडवाइस है इन द नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स तो एक बार सुन लीजिएगा। हो सकता है कहीं ना कहीं आपके लिए वो फ़ायदेमंद रहे। तो सबसे पहली बात करते हैं कि एक सेंस ऑफ नर्वसनेस हो सकती है और होगी, बड़ा नेचुरल है। थोड़ा समझना भी जरूरी है कि नर्वस हम क्यों होते हैं। हम नर्वस इसलिए होते हैं कि हमने बड़ी लंबे टाइम से मेहनत की है। जितने भी जिस भी लेवल की मेहनत की है, हमारी मेहनत गई है, हमारा टाइम गया है। आफ्टर ऑल आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, ये खुद में ही एक सबूत है कि आप इस एग्ज़ाम के प्रति सिंसियर हैं। तो जब भी हम किसी चीज़ के प्रति सिंसियर रहते हैं तो हम उसके आउटकम से भी अटैच्ड रहते हैं। कितना भी लोग कहें, कितना भी गीता में श्लोक कहते हैं कि आउटकम से आप अटैच ना रहें, लेकिन वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता है। तो आप बड़ा नेचुरल है कि आप आउटकम से अटैच्ड हैं। तो अगर आपकी अटैचमेंट है आउटकम से तो बड़ा नेचुरल है कि आप नर्वस भी फील करेंगे। तो अगर आप इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि नर्वसनेस इज वेरी नेचुरल एंड हैपन्स टू ऑल द स्टूडेंट्स, नो मैटर वेदर यू गोना टॉप द जेई IIT जेई एग्जाम और जेई एडवांस्ड एग्जाम और वेदर यू आर नॉट दैट वेल प्रिपेयर्ड, नर्वस इस वक्त हर कोई रहता है। डिग्री थोड़ा बहुत अलग वेरी कर सकती है। दूसरी बात ये, थोड़ी बहुत नर्वसनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप नर्वसनेस बिल्कुल नहीं रखेंगे तो आप एग्जाम के लिए या बैटल के लिए रेडी नहीं होते हैं। अगर नर्वसनेस है इसका मतलब है बॉडी अपने आप को रेडी कर रही है फॉर दी वट एवर थियोरेटिकल बैटल इट थिंक्स कि आप उसमें जा रहे हैं, तो अपने आप को वो रेडी कर रही है। तो थोड़ी बहुत नर्वसनेस आपके लिए फायदेमंद है। इतना ही ध्यान रखना है कि नर्वसनेस हद से ज़्यादा ना रहे। हद से ज़्यादा नर्वसनेस पैरालाइजेस यू, दैट मीन्स आपको अपनी एबिलिटी के लेवल पे एग्जीक्यूट करने से रोकती है। तो नर्वसनेस को हमें थोड़ा चेक में रखना है। एनीवे, तो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जिनका आप भरपूर फ़ायदा लीजिएगा। पहली बात तो ये, एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप स्टडीज़ को साइड में रख दें। अब जितनी तैयारी हो चुकी है वो हो चुकी है। अब आपको ब्रेक लेना ज़रूरी है। समझना यह है कि ब्रेक लेना क्यों ज़रूरी है। ब्रेक लेना इसलिए ज़रूरी है कि माइंड को इस वक्त, माइंड भी एक मसल की तरह है। तो अगर जैसे आप जिम में अगर वर्कआउट कोई करके आता है तो उसको ये कहा जाता है कि अगर आपने बहुत वर्कआउट किया है तो थोड़ा सा ब्रेक लेना भी जरूरी रहता है। माइंड के केस में हम वो रूल फॉलो नहीं करते हैं। आप कंसिस्टेंट लेवल पे पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब आप बैटल में उतरने वाले हैं तो माइंड को थोड़ा बहुत रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। माइंड को थोड़ा सा, मसल्स को, जो भी आपके माइंड मसल्स हैं उनको थोड़ा बहुत रिलैक्स होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है इस टाइम पे अब आप ब्रेक ले लें। अगर आप एक ही दिन बचा है एग्जाम का, और अगर आप 2 दिन पहले भी ब्रेक ले सकते हैं तो बुराई नहीं है, लेकिन कम से कम एक दिन पहले तो आप ब्रेक ले ही लें। तो अब एक बार बात कर लेते हैं कि एग्जाम से एक दिन पहले स्टडीज़ को हम क्यों छोड़ने के लिए कहते हैं। तो एक बात तो ये कि माइंड को रिलैक्स होना बड़ा ज़रूरी है। नाउ ठीक है, आपने स्टडीज़ छोड़ दी, तो अब ध्यान ये रखना है कि जब आप स्टडीज़ छोड़ेंगे तो मन चाहेगा बार बार कि मैं वो रिवाइज कर लूँ, वो याद नहीं आ रहा। बड़ा नेचुरल है, बहुत नेचुरल है माइंड के लिए, आपको माइंड को डरना और फिर डराना, राइट। अभी तक तो आपने डर को यूज़ किया है मोटिवेट करने के लिए कि रैंक नहीं आएगी तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा। अब माइंड आपके साथ ट्रिक खेलेगा। अगर आप स्टडीज छोड़ेंगे तो माइंड कहेगा अरे वो इक्वेशन याद नहीं आ रही, अरे वो याद नहीं आ रही, मैथ्स का वो फॉर्मूला क्या था वो पूरा याद नहीं आ रहा। एंड देन ऑल ऑफ ए सडन यू विल स्टार्ट टू फील कि अरे मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो ये माइंड का एक ट्रिक गेम है, अब उसमें नहीं फंसना है। अगर कुछ याद नहीं आ रहा है तो भी याद करने की कोशिश भी मत कीजिए। नहीं करेंगे तो वो 5 मिनट में छोड़ देगा माइंड उस चीज को। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अब क्या चीजें आपको करनी चाहिए, क्या चीजें करेंगे आप तो आपको बेनिफिशियल रहेंगी। तो रिलैक्स करने के लिए जो भी आपकी हॉबीज हैं, आपको वॉक पसंद है किसी फ्रेंड के साथ में, या आपको किसी फैमिली, किसी पेरेंट के साथ में वॉक करना अच्छा लगता है तो प्लीज डू सो। आपको सूदिंग म्यूजिक अच्छा लगता है तो मेक श्योर दैट यू लिसन टू सम सूदिंग म्यूजिक। Avoid watching YouTube channels. Avoid
बिंजिंग ऑन एनीथिंग दैट विल टायर द माइंड। ट्रिक ये है, ये यूट्यूब वगैरह की या इंस्टाग्राम की या फेसबुक की, कि हमें थोड़ी देर के लिए लगता है हम रिलैक्स हो रहे हैं, लेकिन माइंड डज गेट टायर्ड, क्योंकि माइंड कॉन्स्टेंटली एनालाइज कर रहा है जो इन्फॉर्मेशन इसको दी जा रही है, चाहे वो यूट्यूब के कोई वीडियोस हों, चाहे फेसबुक के कुछ पोस्ट हों। माइंड लगातार प्रोसेसिंग कर रहा है, आपका कॉन्शियस नहीं कर रहा तो सबकॉन्शियस लेवल पे चल रही है, तो माइंड तो थक रहा है। तो ऐसी थकाने वाली चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना है, एटलीस्ट टिल दी एग्जाम डे। और वैसे भी एग्जाम प्रेपरेशन में आई एम श्योर कि अधिकतर लोगों ने उन चीज़ों से अब उनको साइड में रख दिया है, वैसे भी एंगेज नहीं हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर कुछ और नहीं, कोई पेरेंट, आप कहीं दूर पढ़ रहे हैं, आपके पास कोई पेरेंट नहीं है, फ्रेंड्स के साथ आप इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि आप दोबारा से स्टडीज़ की बातें छिड़ जाएंगी, आपको ऐसा लगता है कि दोबारा से स्ट्रेस आएगा, तो बिल्कुल बिल्कुल सही है, उनके साथ अब फ्रेंड्स के साथ आज और कल 2 दिन फ्रेंड्स के साथ जो एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं उनके साथ वक्त ना बिताएं तो ही बढ़िया है, क्योंकि बैठेंगे साथ में तो एग्जाम के बारे में बात करेंगे, एग्जाम के बारे में बात करेंगे तो स्ट्रेस आएगा। तो 1-2 दिन के लिए अपने जो नॉर्मल जो आपका ग्रुप है, जिसके साथ आप एसोसिएट होते हैं, उनसे दूरी बना के रखें, कोई बुराई नहीं। और एक अच्छी चीज़ माइंड के लिए सबसे रिलैक्सिंग ये है कि आप कुछ भी ना करें, कुछ भी ना करें, क्वाइटली बैठेंगे। बड़ा मुश्किल है क्वाइटली बैठना, इसीलिए लोग कुछ ना कुछ हॉबी करते हैं माइंड को एंगेज रखने के लिए। लेकिन अगर आप बैठ पाते हैं तो माइंड के लिए बहुत हेल्दी है, बहुत रिलैक्सिंग है, क्वाइटली बैठ जाइए, राइट। अच्छा, दूसरी बात, अब कल के लिए, अब एग्जाम के लिए आपको अपना गियर रेडी करना है। गियर का मतलब है एग्जाम के लिए आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं एनटीए के साइड पे, मेक श्योर दैट यू हैव एवरीथिंग नाइसली डेक्ड अप, कि मतलब आपका जो चीज़ें एग्जाम के अंदर आपको ये लेके जाना है, वो लेके जाना है, सारी जो भी आपकी चेकलिस्ट है, मेक श्योर दैट ऑल दोज थिंग्स आर परफेक्टली रेडी। और दूसरी बात ये कि अपना जो कल का ट्रैवल प्लान है कि आप एग्जाम सेंटर तक कैसे जाएंगे, वो एक बार रिविजिट कर लें एंड मेक श्योर दैट यू हैव प्लान ए एंड प्लान बी। किसी भी कारण से मान लिया आप बस से ट्रैवल करने वाले हैं अपने एग्जाम सेंटर तक, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर बाई चांस ये बस इस रूट पे इस नंबर की नहीं आती तो बैकअप क्या है। या किसी फ्रेंड को बोल के रखिए या किसी पेरेंट को बोल के रखिए कि जी मुझे ये सपोर्ट लगेगा, आपको मुझे ड्रॉप करके आना है। सो मेक श्योर दैट योर प्लान्स आर रेडी, और ताकि आप लास्ट मिनट पे इन चीजों से स्ट्रेस आउट ना हो। दूसरी बात, आज और कल एग्जाम वाले दिन, एग्जाम से एक दिन पहले और एग्जाम वाले दिन अच्छा खाना है। अच्छे का मतलब यह है लाइट खाना है। जहां पर 3 रोटी की भूख है वहां पर 2 से काम चला लें तो कोई बुराई नहीं। हैव लॉट ऑफ फ्लूइड्स, राइट। आप अपना एक दिन पहले की बात कर रहा हूं, अपना जूस लें, पानी पिएं, बॉडी को वेल हाइड्रेटेड रखें, राइट। मेक श्योर यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम दी योर हेल्थ स्टैंड पॉइंट। अब बात करते हैं, अब जैसे आप शाम को अप्रोच करेंगे, शाम का टाइम होगा, आप बेड के लिए अब जाते हैं, सोने के लिए जाते हैं, तो आप हो सकता है कई लोगों में ये पाया जाता है कि आप, कई क्या अधिकतर लोगों में पाया जाता है कि सोने में ट्रबल हो रही है। क्यों? कल का एग्जाम है, कल एग्जाम है तो एग्जाम की एंग्जाइटी है, तो एंग्जाइटी है तो नींद नहीं आ रही है, तो क्या करना चाहिए? अगर आप उस कंडीशन में हैं तो पहली बात तो ये मान के चलिए सबके साथ, ठीक है, सबके साथ। मुझे याद है कि जब मेरे ब्रदर ने और मैंने, हम दोनों ने एक साथ आईआईटी का एग्ज़ाम दिया था, तो आईआईटी के एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, 2 रात पहले तक हमें बिल्कुल नींद नहीं आई, हम बिल्कुल नहीं सोए। ब्रदर स्कोर्ड इन टॉप 100 इन आईआईटी और मेरे भी बहुत अच्छी रैंक थी, टॉप में थी, एंड दैट्स व्हाई आई गॉट द मैकेनिकल डिपार्टमेंट। तो नींद नहीं आए तो डरना नहीं है, तो डरना नहीं है। अपना क्या कर सकते हैं अगर नींद नहीं आती? तो एक बड़ा टाइम टेस्टेड टेक्निक है कि इफ़ नथिंग एल्स तो आप अपने ब्रेथ को फील करके देख लीजिए। ब्रेथ को फील करने का मतलब क्या है कि नॉर्मल है, सांस पे कभी हम ध्यान देते नहीं हैं, लेकिन जैसे विपासना, आनापाना, इन सब में बताते हैं कि अगर आप ब्रेथ को थोड़ी देर मॉनिटर करें, 10 मिनट तक अगर आप मॉनिटर कर पाएँ कि जहाँ पर आप ब्रेथ को वॉच कर रहे हैं, ब्रेथ आ रही है, ब्रेथ जा रही है,
कहाँ टच कर रही है, गर्म आ रही है, ठंडी आ रही है, छोटी आ रही है, लंबी आ रही है, जो भी है, अगर आप ब्रेथ को 10 मिनट तक मॉनिटर कर सकते हैं, जो कि बहुत बोरिंग रहता है माइंड के, लेकिन अगर आप 10 मिनट कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि आपको एकदम से ही ऊँग आने लगी है, नींद आने लगी है, एंड यू विल गो टू स्लीप। अच्छी बात। अब एग्जाम वाले दिन वैसे तो आप अलार्म लगा के सोएंगे, आप अपने घर वालों को बोल के सोएंगे, आई एम श्योर एवरीबडी इज वेरी अटेंटिव कि कल आपका एग्जाम है, तो आप बट नेचुरल आप जितना आपने अलार्म लगाया है हो सकता है आप उससे पहले ही उठ जाएं। तो आप उठ के जब भी आपका एग्जाम है, लेट्स से कि मॉर्निंग में 9 to आपका 12 एग्जाम है, लेट्स से यू वेक अप एट 6 o'clock, बड़ा ही लाइट हल्का खाना खाना है। एग्जाम से पहले वाटर इनटेक का बड़ा ध्यान रखना है। वाटर इनटेक बड़ा सिंपल मैथ है, जो भी पानी आप पीते हैं 45 मिनट्स बाद में या तकरीबन 1 घंटे बाद में, 45 to 60 मिनट्स बाद में आपका बॉडी उस पानी को प्रोसेस करके फिर आपको यूरिन की एक बेसिक नीड फील होती है। तो आप मेक श्योर दैट यू नो द सिंपल फैक्ट एंड मैनेज योर इनटेक अकॉर्डिंगली। अब आप ट्रैवल करके सेंटर पे पहुंच गए हैं। अब सेंटर पे पहुंच गए हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। अब सेंटर पे हो सकता है आपके स्कूल के फ्रेंड्स मिलें, हो सकता है आपके कोचिंग के साथी मिलें, तो जो भी है उस टाइम पे बातचीत अवॉइड करें। बातचीत करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जिससे माइंड अननेसेसरीली एजिटेट हो जाएगा, वरी करेगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा या नर्वस हो जाएगा, तो टॉक को अवॉइड करें। अच्छा, एग्जाम सेंटर में घुसने से पहले मेक श्योर दैट यू विजिट द रेस्ट रूम या टॉयलेट, एक बार जाए। फ्रेशन अप होने में कोई बुराई नहीं है, ताकि आपको आगे चल के कोई एग्जाम के टाइम पे कोई डिस्ट्रैक्शन ना रहे। अच्छा, अब बात करते हैं, एग्जाम स्टार्ट हो गया है। एग्जाम स्टार्ट होते ही उस टाइम पे माइंड बड़ा नर्वस रहता है। नर्वसनेस बड़ी नेचुरल है। आप ये मान लीजिए पुराने टाइम में जब वॉरियर्स बैटल के फ्रंट पे रहते थे, तो बैटल स्टार्ट होने से पहले काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस रहती है। ये एक बॉडी का मैकेनिज्म है टू प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द फाइट। अब माइंड को नहीं पता ये फिजिकल फाइट है या ये मेंटल फाइट है, बट लेकिन अंदर सबकॉन्शियस लेवल पे बॉडी इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर अ फाइट। तो नर्वस होना बड़ा नेचुरल है, सभी लोग नर्वस होते हैं। अच्छा, तो आप क्या करना चाहिए? नर्वस तो हैं, तो शुरू के 10 मिनट में आप उन टॉपिक से चालू करें जिन पे आप रिलेटिवली अच्छी कमांड रखते हैं, जहां पर आप कंफर्टेबल हैं। चाहे वो आप पिक कर सकते हैं, केमिस्ट्री पहले करेंगे, फिजिक्स पहले करेंगे, मैथ्स पहले करेंगे, और फिजिक्स के अंदर भी मैं इस टॉपिक से पहले चालू करूंगा। नॉट नेसेसरीली कि आपको गिवन सीक्वेंस ही फॉलो करनी है, आप अपनी सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं, करनी चाहिए। एक स्ट्रैटेजी बना के रखिए कि सबसे पहले मैं वेव्स का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। चलिए वेव्स का नहीं तो चलिए मैं थर्मोडायनेमिक्स का सॉल्व करूंगा, बिकॉज मेरी थर्मोडायनेमिक्स में पकड़ अच्छी है। दूसरी बात, जब नर्वस हो तो माइंड जब क्वेश्चन पढ़ता है तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो क्या करना चाहिए? क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ें। नॉर्मली आप पढ़ के निकल जाते हैं, राइट? उस टाइम पे एग्जाम में शुरुआत में थोड़ी पेस धीरे रखें। जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उसकी मेंटल इमेज बनाते जाएं, तो क्वेश्चन समझ में आने लगेगा, माइंड एग्जाम में एंगेज होने लगेगा। एक बार माइंड एग्जाम में एंगेज हो गया तो माइंड वो फीलिंग लूज कर जाता है कि ये इवेंट है, ये है, वो है। इट विल गेट बिजी विद इट्स ओन वर्क, और आप अपना एग्जाम में नॉर्मल तरीके से चालू हो जाएंगे। 2-3 बातें और, आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं और उस क्वेश्चन को आपने 5 मिनट लगाए, आपने हो सकता है 5 से ज़्यादा भी लग गए, और आपका जो आंसर आया वो किसी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, तो बड़ा नेचुरल है बहुत डर जाना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, नर्वस हो जाना कि मैंने इतना टाइम लगा दिया, राइट? तो उस टाइम पे आप डिसाइड करें कि अगर मेरे को 5 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं तो मैं इस क्वेश्चन को बाद में देखूंगा, इतना टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। दूसरी बात ये, किसी भी चीज़ पे जब आप 5 मिनट लगाते हैं तो आसान नहीं है उस चीज़ को जल्दी से छोड़ देना। इंसान की नेचुरल टेम्पटेशन है कि उसको ऐसा लगता है, जस्ट लाइक गैम्बलिंग, कि शायद थोड़ा सा और देखता हूँ, क्या प्रॉब्लम हो गई है, क्या इशू है, शायद निकल ही जाए। अधिकतर देखा जाता है कि क्वेश्चंस अगर कहीं हो रहा है तो कुछ तो
बेसिक सा फ्लॉ हो रहा है जो माइंड इस टाइम पे नहीं पकड़ पाएगा, तो उस टाइम पे वहां से दूर हट जाएं। इसका एक पैरेलल समझ लेते हैं, राइट। क्रिकेट अगर आप फॉलो करते हैं तो क्रिकेट के अंदर अगर आप बॉलर हैं और अगर आपने बॉल की और बैट्समैन ने छक्का मार दिया, राइट, तो अब आप नॉर्मल बॉलर हैं तो आपका नर्वस होना बड़ा नेचुरल है। और अगर आप उस बॉल के बारे में सोचते रहे तो नेक्स्ट बॉल की आप प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। सेम थिंग अगर बैट्समैन है, लास्ट बॉल पे आप आउट होते होते बचे हैं, एंड इफ यू हैव हैंगओवर ऑफ दैट बॉल, देन देयर इज अ गुड चांस कि यू माइट फॉल इनटू प्रॉब्लम और इनटू ट्रबल ऑन द नेक्स्ट बॉल एज वेल। या जैसे टेनिस में भी कहते हैं कि अगर आपने पुराना पॉइंट लूज कर दिया है तो आप पुराने की वजह से आप नेक्स्ट पॉइंट पे फोकस भी लूज कर जाएं, दैट्स नॉट अ वेरी वाइज थिंग। कहने का मतलब ये 5 मिनट जो गए सो गए, आप उसके चक्कर में अगले मिनट वेस्ट नहीं करने, छोड़ना है, डिसोशिएट करना है, आगे बढ़ना है। एक और बात, सभी टॉपिक्स को कुछ फेयर अमाउंट ऑफ टाइम देना है। केमिस्ट्री में नॉर्मली लोग कम टाइम स्पेंड करते हैं। अगर केमिस्ट्री आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा टाइम कट ना करें, लेकिन ठीक है, केमिस्ट्री में अगर आप कम दे रहे हैं, आपको क्लियर है आपको क्या चीज़ आती हैं क्या नहीं आती हैं, देन यू कैन मेक योर अटेम्प्ट्स क्विकर देयर। फिजिक्स टू टेंड टू टेक लिटिल बिट मोर टाइम। एक बात और, कई बार जैसे अब एग्जाम्स में मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन रहता है, राइट, कि आप क्वेश्चन को मार्क करते हैं फॉर लेटर रिव्यू। देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि आपको टाइम मिले ही नहीं उस क्वेश्चन को रिविजिट करने का। अगर वैसा सिनेरियो रहता है तो आप चिंता ना करें, मान के चलिए कि टाइम मिलना मुश्किल है, तो जो भी आप कर रहे हैं ये मान के चलिए कि आपने लगा तो दिया है मार्क फॉर रिव्यू, विच इज़ अ गुड थिंग, कि अगर बाई चांस टाइम बचता है तो यू कैन गो बैक। पर मान के चलिए कि टाइम उतना शायद नहीं हो पाता है, पर तो उसके बारे में बुरा फील नहीं करना है कि मुझे टाइम नहीं मिला रिविजिट करने का। So with that, I'll stop here and wish you the very best. And मेरी wishes, मेरी दुआएं, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। तो बड़े तसल्ली से, शांत मन से जाके आप अटेम्प्ट दे के आएँ। And don't worry, this is the first attempt. So we have more attempts to go for. तो शांत दिमाग से जितना आपका बेस्ट पोटेंशियल है, आप उस लेवल पे परफॉर्म करके आएँ। Thank you and all the best.